लोग क्या देखेंगे, शील्डिंग के बाद क्या देखेंगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखेंगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी साइज पे इफेक्ट पड़ता है, साइज पे इफेक्ट पड़ता है। किसके कारण, लैंथेनॉइड के कारण। 4D और 5D, 4D और 5D जो सीरीज होती है उसकी रेडियाई क्या रहती है, सेम हो जाती है। किस कारण, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कारण। क्या बोलेंगे, अभी आप पढ़े थे ना, 3D की ज़्यादा होती है किसकी, 4D होती नहीं होती थी साइज, और क्या होती थी 5D के बराबर होती थी। क्यों, ड्यू टू क्या, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलिएगा, LC, ड्यू टू LC। अभी आप पढ़े हैं ना कि भाई जो 3D और 4D होता था, और जो 5D और 4D, इसे बताया था क्वेश्चन का ध्यान देखिए। तो क्या बोले थे, ये 3D और 4D है। क्या है, 3D और 4D। जब 3D और 4D में हम लोग क्या देखते थे कि जो 4D की रेडियाई होती थी वो 3D से क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। क्यों भाई, नीचे ग्रुप में टॉप बॉटम साइज बढ़ रही थी। हम लोग सीरीज में ऊपर जाए नीचे जाएंगे, 3D 4D 5D 6D, तो नीचे रेडियाई क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ऊपर रेडियाई क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग क्या देख पाए कि हम लोग जब स्कैंडियम, टाइटेनियम, एरियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक गए तो ठीक रहा, 3D सीरीज तक ले। जैसे हम लोग उसके आगे बढ़े तो क्या हो रहा, रेडियाई सेम हो गया, रेडियाई क्या हो गया, सेम हो गया। क्यों, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों सेम हुआ, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आगे देखिए, लैंथेनॉइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, 4F14, 5D01 और 6S2। ये भी ध्यान दीजिए, कभी कभी IQ पूछ देता है, कभी कभी क्या पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है, 4F1 to 14, यानी F में कितना होता है, एक से 14 इलेक्ट्रॉन होता है, D 5D01 और 6S2, S में 2 इलेक्ट्रॉन है। आगे देखिए क्या होता है, इन लैंथेनॉइड इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन 4F सबसेल व्हिच हैव लेस शील्डिंग पावर। यानी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में डालते हैं, 4F सबसेल में। एक होता है 4F और एक क्या होता है, 4F और 5D। क्या होता है, 4F 5D, और एक छोटा है 5F 6D। ये आगे आगे बताएंगे। इसमें भी बच्चा होता है, एनर्जी गैप डिफरेंस ज़्यादा रहता है, 4F और 5D किसका होता है, एनर्जी गैप ज़्यादा रहता है ना। आगे देखो, तो इसलिए क्या कर रहा है, जो हमारा लैंथेनॉइड इलेक्ट्रॉन है फील्ड किसमें, 4F सबसेल, जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। 4F की शील्डिंग पावर क्या होती है, अरे भाई साहब लोग याद करिए, S P D F, कोई शील्डिंग है यहाँ पे, बताइए ना। शील्डिंग पावर का ऑर्डर क्या था, S P D F, यानी F में हमारा क्या हुआ, 4F में शील्डिंग क्या हो गई, बहुत कम हो गई। जब शील्डिंग पावर कम हो गई क्या हो गया, NC हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। बताया तो NC क्या हो जाएगा, जब बढ़ जाएगा। जब हमारा NC बढ़ रहा था तो साइज क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो वही तो कंडीशन हुआ था, या तो डिक्रीज हो जाएगा तो सेम हो जाएगी। वही भाई बढ़नी चाहिए थी ना। अगर देखा जाए तो हम लोग जब निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम तरफ गए थे तो प्लेटिनम की साइज ज्यादा होनी चाहिए थी पैलेडियम से। क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ। तो पूछेगा क्यों नहीं हुआ, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कारण नहीं हुआ। क्वेश्चन है, क्या नंबर 2 नंबर पूछेगा ये, क्यों नहीं हुआ, क्यों का उत्तर पूछता केमिस्ट्री ना। क्यों भैया, पूछ देगा कि ऑस्मियम का रुथेनियम से रेडियाई ज्यादा होनी चाहिए लेकिन बराबर होती है, क्यों होती है, एक रीजन ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होती है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हो गया। अब देखो हम लोग क्या देखे, 3D 4D, अभी बताया हूँ कि 3D 4D, यानी कि हम लोग ग्रुप में जब बढ़ते हैं नीचे, जब सीरीज में बढ़ते हैं तो रेडियाई क्या होती थी, बढ़ती थी। लेकिन क्या हो गई, 4D और 5D क्या हो गई, सेम हो गई। क्या हो गई, सेम हो गई। किस कारण हो गई भाई, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कारण हो गई। क्यों, 4F सब इलेक्ट्रॉन हम लोग भरे जिसके शील्डिंग पावर क्या थी, कम है। जब शील्डिंग पावर कम रही NC क्या हो गया, बढ़ गया। जब शील्डिंग पावर हमारी कम हुई NC क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 4F में, सबसे शील्डिंग कहाँ थी, S की थी, और कहाँ इलेक्ट्रॉन भर दिया, F में। यानी कि शील्डिंग एकदम सजिया है ही नहीं, शील्डिंग क्या है, बहुत लेस शील्डिंग हो गई ना F में। आप खुद देखिए ना, शील्डिंग क्या हो गई, कम हो गई। जब शील्डिंग कम हो गई तो NC क्या कर गया, बढ़ गया। और जैसे ही NC बढ़ा साइज क्या हो गई, घट गई। जैसे ही NC बढ़ा हमारी साइज क्या हो गई, घट गई। अब उसे देखिए 3D 4D 5D, यानी कि 4D 3 से ज्यादा है, 5D क्या हो गई, बराबर हो गई। तो क्वेश्चन देगा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दे देगा 3D 4D और ये दे देगा 5D बराबर, तो क्या हो जाएगा हमारा ये वाला सही होगा। क्यों? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4D और 5D की रेडियाई क्या होती है, लगभग क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है? लगभग क्या होती है, सेम होती है। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए अगला क्या है, एक्सेप्ट किसको, स्कैंडियम, एट्रियम और लैंथेनम को छोड़ करके, ये याद कर लीजिए, याद एक्सेप्शन है ये। क्या है? एक्सेप्शन है। कौन? स्कैंडियम, एट्रियम और लैंथेनम, ये क्या है? एक्सेप्शन, इसको याद कर जाना अगर देखा तो। और देखिए 3D 4D और 5D सीरीज का ऑर्डर देखेंगे तो क्या हम लोग देखे, स्कैंडियम, एट्रियम और लैंथेनम, ये हो गया। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम की, यानी कि 3D की 40 कम हुई, 40 ज्यादा हुई, लेकिन 4D और 5D में क्या हो गया, बराबर हो गई। क्यों? ड्यू टू LC, ड्यू टू क्या, LC। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सेम, वेनेडियम नोबेलियम में क्या हुआ, नोबेलियम की टेंशन से क्या हो गई, बराबर हो गई। क्यों? ड्यू टू LC। क्रोमियम और मॉलिब्डेनम में मॉलिब्डेनम ज्यादा हो गई, 40 सीरीज, और टंगस्टन क्या हो गई, बराबर, ड्यू टू LC। मैग्नीज और टेक्नीशियम, TC है ना, तो और रहीनियम, तो यानी TC और रहीनियम क्या हो गई, बराबर हो गई, ड्यू टू LC। फिर हमारा आयरन और रुथेनियम और ऑस्मियम, यानी कि 3D 4D 40 ज्यादा थी और 5D 40 क्या हो गई, बराबर हो गई, ड्यू टू LC। कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, एंड रोडियम और इरिडियम क्या हो गई, बराबर हो गई, ड्यू टू LC। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 4f सबसेल में गया। इलेक्ट्रॉन जब 4f सबसेल में गया तो एनसी क्या कर दिया, इंक्रीज हो गई। जब एनसी इंक्रीज होगी साइज क्या कर जाएगी, घट जाएगी। अगला देखिए निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, यानी कि पैलेडियम और प्लेटिनम साइज क्या है, लगभग सेम है, लगभग क्या है, सेम है। यहाँ पे देखिए सिल्वर और गोल्ड साइज क्या है, लगभग सेम है। यहाँ पे अगर प्लेटिनम और मर्करी की देखेंगे साइज क्या है, लगभग सेम है। ड्यू टू, क्यों, क्वेश्चन पूछे बस एक ही ऑप्शन है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू व्हिच, ड्यू टू LC। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का साइज क्या होती है, 4D और 5D की सेम हो जाती है। अगला देखिए, अब वही दिखा मैं, इलेक्ट्रॉन और फील्ड इन 4f सबसेल, 14 इलेक्ट्रॉन, सीलिंग घट गई, जब सीलिंग घट गई तो एनसी बढ़ गई, एनसी बढ़ गई, साइज क्या गई, घट गई। जबकि आगे हम लोग क्या पढ़े थे, 3D 4D और 5D, यानी कि 4D ज्यादा किसको भी, 3D की, और 5D क्या हो गई, 40 से बराबर हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट का देखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, अगला टॉपिक।